नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो आपका सेकंड पेपर है, ठीक है ना, सेकंड पेपर की यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र। छोटा सा यूनिट है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। और बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसमें छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को अच्छा फील हो रहा है तो और मेहनत भी कम करना चाहते हो, रिजल्ट भी अच्छा लाना चाह रहे हो, तो आप लोग 20 मॉडल पेपर आपको मैंने ऐप पे दिए हैं, ठीक है ना। ऐप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप प्ले स्टोर पर भी जाओगे ना तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है खुराना स्टडी ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। सर्च करना, रजिस्टर करना और फिर ज्वाइन करना कोर्स को आसानी से, ठीक है। आप देखो, इस चीज़ की हम आपको विश्वसनीयता दिलाते हैं कि आप 70+ % आराम से बना लोगे उस कोर्स के माध्यम से। यानी आप उन प्रश्नों को अगर आप पढ़ के चले जाओगे ना, प्रश्न उत्तर दोनों है उसमें, हैंड रिटन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपकी आसानी से परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। उसकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए, वो भरोसा आप लोगों को हम दे रहे हैं ना, तो वो आपने पहले हमें दिया था, इसलिए आज हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करते हैं इस यूनिट की। इसमें कोई खास ऐसा प्रश्न है नहीं, ठीक है ना, कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में 7 प्रश्न है केवल, कि दर्शन का विषय क्षेत्र क्या होता है, तो दर्शन के उपरोक्त सभी आंसर हो गए इसमें। तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ये सब के सब दर्शन क्षेत्र के विषय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई बेमूल्य बेमूल्य जिनसे व्यक्ति को किसी रस अनुभूति का अभाव होता है, वो क्या कहलाते हैं? सौंदर्यात्मक मूल्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ये मूल्य वाली जो अपना यूनिट है ना, ये अपने को रीट में भी एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना, शैक्षिक मूल्य। उसके बाद बात करें कि मूल्य जो प्रत्यय है, इसका पद क्या होता है। तो मूल्य कितनी तरीके के हो सकते हैं? मूल्य तो भैया ज्ञानात्मक भी हो सकता, संज्ञानात्मक भी हो सकता है, क्रियात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है। तो ये सब क्या है? मूल्यों के प्रकार हैं। उपरोक्त शब्द आंसर होगा। और व्यक्ति के जीवन के वे मूल्य जो जीवन से संबंध रखते हैं, यानी बेमूल्य जो जीवन से संबंध रखते हैं, वो कहलाते हैं वैयक्तिक मूल्य, ठीक है ना। और बात करते हैं चित्र बनाने में जो आनंद प्राप्त होता है, वह किस प्रकार के मूल्य को दर्शाता है? वो सौंदर्यात्मक मूल्य को ही तो दर्शाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है आपके, बस हो गया काम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नीति का अर्थ क्या है। अच्छा प्रश्न है, नीति की परिभाषा क्या है? तो समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने और व्यक्ति को धर्म एवं अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि निषेध मूल्यों का सामाजिक, व्यावहारिक, औपचारिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों का विधान देश काल व पात्र के संदर्भ में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? नीति कहेंगे। तो याद रखना इस प्रश्न को भैया। और बात करें नीति शास्त्र किसे कहते हैं, तो नीति शास्त्र की बात की जा रही है। जो विषय शास्त्र यानी नीति का निर्धारण करता है, जो विषय या जो शास्त्र जो नीति का निर्धारण करता है, अच्छाई या बुराई के मापदंडों का निर्धारण करता है, नैतिकता के प्रति तार्किक दृष्टि प्रदान करता है, वो सब क्या कहलाता है? नीति शास्त्र कहलाता है। जो जीवित जीवन रहने योग्य है, उसका निर्धारण जीवन स्वयं करता है, किंतु वह जीवन जीने योग्य क्यों है, इसका विवेचना नीति शास्त्र के विज्ञान से संभव होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना। आगे बात करते हैं सहिष्णुता का अर्थ क्या है? एक दूसरे को सहना, एक दूसरे की भावनाओं को पहचाना, एक दूसरे की बातों को अंतर्मंदित करना, अंतर्द्वंद नहीं, अंतर्मंदित करना, एक दूसरे की बातों को पहचानना, उसके विचारों को एक दूसरे में समावेशित करना, सहिष्णुता कहलाता है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना सहिष्णुता कहलाता है। विचार, भिन्न विचार हो, भिन्न आचार हो, भिन्न संस्कार हो, भिन्न रुचि हो, ना विचार मिलते हो, ना आचार मिले, ना संस्कार मिले, ना रुचि मिले, सब कुछ भिन्न है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को हमको सहना पड़ता है, वही क्या कहलाती है? सहिष्णुता कहलाती है भैया। वही तो संवेदनशीलता है। आपके दोस्त के विचार आपसे मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी आप उसको निभा रहे हो, वही क्या कहलाती है? सहिष्णुता कहलाती है। वही संवेदनशीलता आपकी कहलाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मूल्यों का संक्षेप में वर्णन
तो ये प्रश्न आपको बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी है ये। तो राष्ट्रीय मूल्य कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्र प्रेम है, स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक तत्व, अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान, ये सब है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अंतर क्या है। अभी आपने नीति को पढ़ा, अब हम नैतिकता और नैतिक, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। यानी नीति, नैतिकता और नैतिक, इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए आप लोग, व्यक्ति और समाज को स्वस्थ, समृद्ध और विकसित करने के लिए नियमों का विधान देश, काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में कहलाता है। ये तो क्या कहलाती है? नीति। अभी आपने ऊपर पढ़ा। और इन नीतियों का पालन करना क्या कहलाता है? नैतिकता। तथा जो व्यक्ति इसका पालन जितने अंशों तक करता है उसके अंशों तक क्या कहलाती है? वो नैतिक कहलाता है। तो ये तीनों आपको याद हो गई होंगी परिभाषा। अगला प्रश्न है आपका, चेतना के कौन कौन से स्तर होते हैं? 3 स्तर है, इंद्रियजन्य, विचार और अनुभूति। क्लियर भैया, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, इसमें से आपको केवल 3 या 5 नंबर की यूनिट है शायद ये। अब बात करते हैं नीति शास्त्र के स्वरूप का उल्लेख करना है आपको। नीति शास्त्र का स्वरूप कैसा है? तो नीति शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य में भले वह बुरे की समझ है, वह नैतिक निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसी स्वविवेक के कारण वह कर्म पर समझता है, कर्म कर सकता है। प्रत्यक्षतः पशु में नैतिक समझ नहीं है, इसलिए वह नैतिक जीवन जीने में समर्थता अयोग्य है, यानी हमेशा अयोग्य है, तथा वह इस प्रकार नीति शास्त्र के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। अतः नैतिकता मनुष्य की नैतिक चेतना पर आधारित है, केवल मनुष्य में नैतिकता पाई जाती है। नीति शास्त्र का अध्ययन यह मानकर चलता है कि मनुष्य में नैतिक चेतना का भाव विद्यमान है। यह नैतिक भाव एक व्यक्ति में कम, किसी दूसरे में अधिक उजागर होता है, और यही नैतिक भाव उसके स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसके विकास आदि कारकों पर निर्भर करता है। तो ये क्या है? हमारा नीति शास्त्र का विकास। अब आपका प्रश्न आता है, यहाँ से ये वाला प्रश्न फिर दोबारा आने के चांसेस है भैया पूरे पूरे। नीति शास्त्र का समाज व संस्कृति से क्या संबंध है? यहाँ पर प्रश्न ये भी आ सकता है, उत्तर आपका एक ही होगा कि नीति शास्त्र के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न अलग अलग है, एक ही बात है, उत्तर आपके एक ही है। तो देखिए, नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों पर जीवित रहता है। यानी ये अगर नहीं होंगे, जैसे प्रेम, सहानुभूति और सहयोग, अगर ये 3 नैतिक मूल्य नहीं है तो समाज जीवित नहीं रह सकता। नीति शास्त्र में वर्णित आदर्श एवं व्यवहार मानदंड ऐसे हों जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य में इन मूलभूत नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। अब हम बात करते हैं इसका सांस्कृतिक स्वरूप कैसा है नीति शास्त्र का। भारत में विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सांस्कृतिक सहिष्णुता। अतः नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं का रचना इस प्रकार से की जाए कि सामाजिक संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके। क्लियर? तो याद रखना इस प्रश्न को। अगला है कि मूल्यों का अर्थ क्या है? आपने ऊपर भी पढ़ा है भैया कि मूल्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्य किसे कहते हैं, इसकी स्पष्टता क्या है? हिंदी का मूल्य जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के वैल्यू से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के वैल्यू की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर से हुई है भैया, जिसका अर्थ होता है योग्यता, एबिलिटी यानी उपयोगिता, यूटिलिटी, महत्व यानी इंपॉर्टेंसी, ये सब इसके अर्थ है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता व सद्गुणों का समावेश है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली और विश्वसनीय बनकर उभरता है। मानव मूल्य में मानव की धारणा है विश्वास, विचार, प्रेम, मनोवृत्ति, आस्था आदि सब कुछ निहित होते हैं। मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतर नियंत्रित ऊर्जा है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचारों को अपनाने से पहले ये निर्णय करता है कि वह उसे अपनाने योग्य है अथवा त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य बन जाता है। वस्तुतः मूल्य वे मानक व नैतिक व्यवहार का आचार संहिता है जो संस्कृति से निकलती है और परंपरा द्वारा पोषित की जाती है, आत्मचेतना तथा अंतःकरण द्वारा संरक्षित होती है। मानव इनको आधार बना करके अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है और
जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है आपका ये वाला, इंपॉर्टेंट है कि मूल्य की त्रिकोणात्मक स्थिति क्या है, इसको चित्र बना करके समझाना है। तो मूल्य वस्तुतः एक अमूर्त संकल्पना है जिसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। जीवन में इसकी स्थिति त्रिकोणात्मक होती है, जिसमें पहला पद संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक होता है। तो ये आप लोगों को डायग्राम याद रखना। मनुष्य सर्वप्रथम अपने समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहारगत मानदंडों के बिना सोचे समझे स्वीकार करता है, पर वह जैसे ही उसमें विवेक की जागृति होती है वह इनके औचित्य के बारे में सोचने लगता है। इस सोच के साथ ही उसमें मूल्यों का निर्माण हो जाता है। इस दौरान मूल्य संज्ञानात्मक होते हैं। अब उसे इनको उचित लगते हैं, उसकी भावना से जुड़ जाते हैं। भावना से जुड़े हुए मूल्य भावनात्मक मूल्य बन जाते हैं और भावनात्मक मूल्य के बाद में उनके व्यवहार में परिदर्शित होते हैं तथा उनके व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। तो ये मूल्यों का क्रियात्मक पक्ष होता है। जब तक ये उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करते तब तक इनको मूल्य नहीं कहा जा सकता। अरस्तु ने मूल्य को व्यक्ति तथा समाज का व्यवहारगत पहलू कहा है। तो स्टेटमेंट आ गया, मूल्य व्यक्ति तथा समाज का व्यवहारगत पहलू किसके कथन है भैया? अरस्तु का कथन है, याद रखना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए मूल्यों का क्या महत्व है? ठीक है ना, एक शिक्षक के लिए मूल्यों का क्या महत्व है। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों विकास में मूल्यों का क्या महत्व है। तो एक ही बात है, प्रश्न आपका एक ही होगा। देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत विकास में मूल्यों की भूमिका। मूल्यों के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य और व्यवहार की क्षमता की उत्पत्ति मूल्यों के द्वारा होती है। व्यक्ति मानवीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। दूसरा है सांस्कृतिक विकास में सहायक होते मूल्य। तीसरा है कि सामाजिक विकास में भी मूल्य सहायक होते हैं। सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट वाला, देखिए अगला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, ये वाला प्रश्न है कि नैतिक मूल्यों के शिक्षण में एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नैतिक का शिक्षा का दायित्व विद्यालय के सभी शिक्षकों का है। प्रत्येक शिक्षक नैतिक मूल्यों से आचरित होना चाहिए। शिक्षक बालक के समक्ष आदर्शों का मूर्तिमान प्रतिरूप होता है। शिक्षक स्वयं अपने जीवन मूल्यों द्वारा नई पौध में नैतिक आचरण का प्रस्फुटन करता है। मूल्यों की शिक्षा के लिए बाल्यकाल का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यालय सबसे उत्तम स्थान है जहाँ पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक का शिक्षण किया जाता है। यही से बालक संस्कार पाकर के अपने भविष्य का जीवन निर्धारित करता है और इस सारी प्रक्रिया में बालक में अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक विकसित होती है। अतः बालक के समक्ष ऐसी बात आनी चाहिए जो जीवन के लिए उपयोगी हो और मूल्यवान हो। ऐसे में अध्यापक का व्यवहार उसके विकास में बाधक नहीं होना चाहिए। अतः अध्यापक को अपनी वाणी, अपने कार्य और अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह बालक के समक्ष एक प्रकाश स्तंभ की भांति रहे जिसके प्रकाश में बालक स्वयं अपना मार्ग ढूंढ सके। तो ये प्रश्न आपको याद करना है भैया, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न था और आपको ये प्रश्न आपका है निबंधात्मक, ठीक है। ये प्रश्न आपको निबंधात्मक है और ये मैंने अपने मॉडल पेपर में भी करवाया। तो मैंने आपको बताया था कि 20 मॉडल पेपर आप लोग पढ़िए और अपनी लाइफ को, अपने एसटीसी के समय को चमत्कारित कीजिए। चिंता नहीं करना है, बिना झिझक के लेना है। पूरा सिलेबस आपको कवर किया गया है उनके अंदर, ठीक है ना। 20 मॉडल पेपर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ऐसा फील करेंगे कि 20 मॉडल पेपर पढ़ लिए तो हमारा पेपर तो वैसे पास हो जाएगा, और हम इस चीज़ का आश्वासन भी आपको दे रहे हैं, ठीक है भैया। क्लास रेगुलर लेते रहिए और मैं जितना आपके लिए बोल रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, इतनी आवाज़ में आपको पहुँचा रहा हूँ, तो उसका आप लोग सदुपयोग करना सीखे। सबसे बड़ी चीज़ यही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और आगामी जैसे ही आपकी क्लासें खत्म होंगी मैं आपको जस्ट रीट में लेके आऊँगा, ठीक है। रीट की आपकी क्लासें तैयार हो जाएंगी। अगले चैनल पर नॉर्मल क्लासेस करौड़ी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप लोग, उस पर कुछ क्लासें पड़ी हुई है और उनको फिर कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।